Hello. In today's video, we will read a very nice story, that is The Cunning Fox and the Clever Stork. Cunning, the Cunning Fox. Cunning means होता है धूर्त, धूर्त लोमड़ी and the clever stork. Clever means चालाक, stork means सारस. कनिंग एक धूर्त लोमड़ी एंड चालाक सारस की कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वेरी कनिंग एंड मिस्चीवियस फॉक्स। एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ वेरी कनिंग एंड मिस्चीवियस फॉक्स। कनिंग मीन्स धूर्त एंड मिस्चीवियस मीन्स शरारती। तो एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ वेरी कनिंग एंड मिस्चीवियस फॉक्स। एक वेरी बहुत ज़्यादा धूर्त और शरारती लोमड़ी रहती थी। ही यूज टू स्पीक टू अदर एनिमल्स स्वीटली एंड गेन देयर ट्रस्ट बिफोर प्लेइंग ट्रिक ऑन देम। वो क्या किया करती थी, यूज टू पास्ट के हैबिट के बारे में बताता है। तो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं जो कि पास्ट की है, तो इसीलिए यूज टू यूज़ हुआ है उस पास्ट की आदत को बताने के लिए। तो वो क्या किया करती थी, ही यूज टू स्पीक, वो बोला करती थी दूसरे जानवरों से बहुत ही स्वीटली, बहुत ही प्यार से बोला करती थी उनका ट्रस्ट जीतने के लिए। बिफोर प्लेइंग ट्रिक्स ऑन देम, बिफोर उनके ऊपर कोई ट्रिक्स प्ले करने से पहले वो उनसे बहुत ही प्यार से बात किया करती थी और उनका ट्रस्ट जीता करती थी। ट्रिक मीन्स उनके ऊपर कोई तरकीब लगाने या उनको छल करने से पहले वो उनसे बहुत प्यार से बोला करती थी। वन डे द फॉक्स मेट ए स्टॉर्क। वन डे एक दिन वो लोमड़ी जो है किससे मिलता है, वो मिलता है एक स्टॉर्क से। स्टॉर्क एक सारस से मिलता है। ही बी फ्रेंडेड द स्टॉर्क एंड एक्टेड लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड। he befriended means like a friend, like a close friend. So he befriended मतलब उसने बहुत ही मित्रता दिखाई स्टॉर्क से, स्टॉर्क मीन्स सारस से, और एक्टेड लाइक अ वेरी क्लोज गुड फ्रेंड के तरह, मतलब बहुत ही क्लोज अच्छे फ्रेंड की तरह बर्ताव किया। सून ही इन्वाइटेड द स्टॉर्क टू हैव अ फीस्ट विद हिम। और जल्दी ही उसने उस स्टार्क को, सारस को, टू हैव अ फीस्ट विद हिम। फीस्ट मीन्स होता है भोजन, मीन्स मील, जो कि सेलिब्रेशन वगैरह के दौरान दिया जाता है, तो हम उसको फीस्ट बोलते हैं। तो उसने जल्दी ही उसको इनवाइट कर लिया, उसको जो है फीस्ट के लिए, भोजन के लिए बुला लिया। द स्टॉर्क हैप्पीली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। और वो स्टॉर्क जो सारस थी उसने खुशी से उसका इन्विटेशन मीन्स निमंत्रण एक्सेप्ट कर लिया। द डे ऑफ फीस्ट कम, और वो भोजन का दिन जो था वो केम आ गया। एंड द स्टॉर्क वेंट टू द फॉक्स हाउस। तो उस भोजन का दिन, जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया था कि उस दिन वो उसने इनवाइट किया था, वो दिन आ गया और स्टॉर्क जो है फॉक्स के घर गया, उस लोमड़ी के घर गई वो सारस। टू हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट द फॉक्स सेड दैट he could not make a big feast as promised, just offered the soup. तो उसके सरप्राइज और डिसअपॉइंटमेंट, तो सॉर्क के सरप्राइज और डिसअपॉइंटमेंट होने के लिए होने पर उस लोमड़ी ने कहा कि ही कुड नॉट मेक बिग फीस्ट, वो जो है बहुत ही भव्य मील नहीं तैयार कर पाया जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, और उसने केवल उसको सूप ऑफर किया, सूप दिया। When he brought the soup out of the kitchen, जब उसने लाया
ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट। जब उसने वो सूप किचन से बाहर लाया, द स्टॉर्क सॉ दैट इट वॉज इन नैरो बॉल। स्टॉर्क ने देखा कि वो एक बहुत ही सकरे बाउल में। तो स्टारसारस ने देखा कि वो सूप किस में है, एक बहुत ही सैलो मीन्स होता है कि जो सैलो मीन्स छिछला, मतलब जिस बाउल में गहराई कम होती है, एकदम प्लेट जैसे रहता है, तो उसको हम बोलते हैं सैलो बाउल। तो वो एक सैलो बाउल में था। द पुअर stork could not have any soup with its long bill। तो पुअर स्टॉर्क बेचारी जो स्टॉर्क थी, वो सूप नहीं पी सकी। मीन्स कुड नॉट हैव मीन्स उसको नहीं मिल पाया। विद इट्स लॉन्ग बिल मीन्स होता है चोंच। तो उसके लॉन्ग बिल की वजह से उसको वो सूप वो नहीं पी पाई। बट द फॉक्स ईजिली लिक्ड द सूप फ्रॉम द प्लेट। लेकिन वो फॉक्स जो था उसने आसानी से वो सूप उस प्लेट से चाट लिया। एज द स्टॉर्क जस्ट टच द सूप विद द टिप ऑफ इट्स बिल, द फॉक्स आस्क्ड हर, हाउ इज़ द सूप। और जैसे ही उस स्टॉर्क ने छुआ द सूप को उसके चोंच के ऊपरी टिप से, जैसे उसने छुआ, फॉक्स ने पूछा, उस लोमड़ी ने पूछा कि कैसे टेस्ट है, हाउ इज़ द सूप कैसा है। डोंट यू लाइक इट, और उसने पूछा क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया। द हंग्री स्टॉर्क रिप्लाइड, ओह इट इज़ गुड, बट माई स्टमक इज अपसेट एंड आई कांट टेक एनी मोर सूप। उसने कहा कि हंगरी और वो भूखी सारस ने कहा, ओ इट इज़ गुड, ये अच्छा है, बट मेरा जो पेट है, पेट है, वो अपसेट है, वो सही नहीं है, ख़राब है। एंड आई कांट टेक एनी मोर सूप, और मैं अब इससे ज़्यादा सूप नहीं पी सकती, नहीं ले सकती। आई एम सॉरी फॉर ट्रैवलिंग यू, सेड द फॉक्स। फॉक्स ने कहा कि मुझे बहुत ही खेद है तुमको जो है परेशानी में देख के, तुमको परेशानी के लिए, मतलब उसको जो परेशानी हुई उसके लिए उस फॉक्स को बहुत ही सॉरी है, ऐसे उसने बोला। द स्टॉर्क रिप्लाई, ओ डियर प्लीज़ डोंट से सॉरी। स्टॉर्क ने सारस ने रिप्लाई किया, ओ डियर प्लीज़ डोंट से सॉरी, मुझे सॉरी मत बोलो, कृपया मुझे सॉरी मत बोलो। आई हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम एंड कांट इन्जॉय व्हाट यू ऑफर। मुझे जो है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, मीन्स स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको, एंड इसीलिए मैं इंजॉय नहीं कर सकता जो तुमने मुझे ऑफ़र किया, ऐसे उसने कहा। ऐसे उसने उस सारस ने कहा कि इसीलिए मैं इसको इंजॉय नहीं कर सकती। सी लेफ्ट द प्लेस आफ्टर थैंकिंग द फॉक्स, और फॉक्स को थैंक्स बोलते हुए वो उस जगह से चली गई। एंड इनवाइटेड हिम टू हर हाउस फॉर डिनर, और उसने लोमड़ी को उसके घर डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए इनवाइट किया, बुलाया और चली गई। सो इट इज़ नॉट द कनिंग, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी, दिस इज ऑल्सो। द डे अराइव्ड एंड द फॉक्स रीच द स्टॉर्क प्लेस, और वो दिन आया और फॉक्स जो है अब इस बार सारस के घर गया। आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्री, एक दूसरे को प्लेजेंट्री एक्सचेंज करने के बाद, प्लेजेंट्री मीन्स जैसे हाय हेलो करने के बाद, द स्टॉर्क सर्व्ड सूप फॉर बोथ ऑफ देम,
स्टॉर्क ने जो है सर्व्ड मीन्स परोसा सूप, दोनों के लिए सूप परोसा इन अ नैरो जार विद अ लॉन्ग नेक, एक नैरो जार में उसने क्या किया, सर्व्ड किया सूप को एक नैरो जार विद ए लॉन्ग नेक, जो कि एक नैरो मतलब सकरा सा जार था जिसकी गर्दन बहुत ही लंबी थी, ऐसे जार में उसने वो सूप परोसा दोनों के लिए। She was able to have the soup very easily with her long bill, और वो जो है बहुत ही आसानी से उस सूप को पी सकती थी उसके लंबी चोंच से। बट द फॉक्स ऑब्वियसली कुड नॉट, और फॉक्स ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट रूप से, तो ऑब्वियसली वो जो है फॉक्स नहीं पी सकता क्योंकि वो बहुत ही सकरा लंबे गर्दन वाला जार था जिसमें उसका मुंह नहीं जा सकता, तो ऑब्वियसली वास्तव रूप से वो नहीं पी सकता था। आफ्टर फिनिशिंग हर्स, उसका मतलब सारस जो है जूस पीने के बाद, द स्टॉर्क आस्क्ड द फॉक्स इफ़ ही वॉज इंजॉइंग द सूप, और उसका सूप ख़त्म करने के बाद उस सारस ने उस लोमड़ी से पूछा कि क्या तुम सूप को एंजॉय कर रहे हो। द फॉक्स रिमेंबर द फीस्ट ही हिमसेल्फ हैड गिवन द स्टॉर्क, और उस लोमड़ी को याद आया वो फीस्ट, वो मील खाना जो उसने खुद ने स्टॉर्क को दिया था। एंड फेल्ट वेरी असेम्ड, और वो बहुत ही ज़्यादा असेम्ड फील, असेम मीन्स शर्मसार हुई, और वो बहुत ही असेम्ड शर्मसार फील हुआ, उसको शर्म आई। एंड ही स्टैमर्स मीन्स घबराना और लड़खड़ाना, तो लड़खड़ा के जो बोलते हैं उसको स्टैमर्ड कहते हैं, स्टैमरिंग कहते हैं। तो ही स्टैमर्ड, उसने लड़खड़ाया और कहा आई वुड बेटर लीव नाउ, आई वुड बेटर लीव नाउ, ऐसे उसने बोला मुझे अब चलना चाहिए। आई हैव टमी एक, और उसने कहा कि उसको टमी एक है, मतलब पेट में दर्द है, और ऐसे कह के उसने कहा। ह्यूमिलेटेड मीन्स शर्मसार हुआ, ह्यूमिलेटेड मीन्स शर्मसार होना। ह्यूमिलेटेड ही लेफ्ट द प्लेस रनिंग, और वह भागते हुए उस जगह को छोड़ दिया, मीन्स वो वहाँ से भाग गया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी, वन बैड टर्न्स बिगेस्ट अनदर, वन बैड टर्न्स, एक बुरा बर्ताव दूसरे बुरे बर्ताव को जन्म देता है। बिगेस्ट मीन्स होता है कॉज होना, किसी का कारण होना, तो एक बुरी आदत या बुरी चीज़ दूसरे बुरे चीज़ को जन्म देती है, यानी प्रोड्यूस करती है, उसका कारण होती है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।